मिक्स है माय डियर फ्रेंड्स। बता दूं कि बहुत ही जल्द हम लोग का वाइट पेपर 3.0 वर्जन आप लोगों को ओजोन का मिलने वाला है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में हमारा अपडेटेड व्हाइट पेपर मिलेगा, तो जिसमें टोकनोमिक्स आपको समझना होगा। मैं थोड़ी बहुत आपको बता देता हूँ। हमारा जो टोकनोमिक्स है वो सिर्फ 50 मिलियन का कॉइन है, यानी सिर्फ 5 करोड़ कॉइन है। वो भी ये फिक्स सप्लाई है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, यानी ये बढ़ेगा नहीं। 5 करोड़ से एक पॉइंट भी, यानी एक कॉइन नहीं, 0.0001 कॉइन भी बढ़ नहीं सकता है। ये हमारी फिक्स सप्लाई है, इससे ज्यादा नहीं होगी। बिल्कुल कंक्रीट। पब्लिक को ये पता है कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बाकी जैसे इथेरियम वगैरह का है, ट्रोन वगैरह का है, वहाँ फिक्स सप्लाई नहीं है। वहाँ अनलिमिटेड माइनिंग हो सकती है, जितना चाहे जो उसके जो क्रिएटर हैं वो उतना मिंट कर सकते हैं। तो ये फर्क है कि हमारा बस 5 करोड़ फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और ये जो 5 करोड़ कॉइन है, ये एक वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। यानी जो हमारा एनएफटी वॉल का जो प्रोग्राम है, उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है, वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम लोग टीवीएल बोलते हैं, राइट। उसके अंदर में ये सारा का सारा कॉइन एनएफटी प्रोग्राम में लॉक है। यानी उसके अकॉर्डिंगली ही इसमें से कॉइन या टोकन अनलॉक हो सकते हैं। अलग से कोई नया कॉइन जनरेट नहीं हो सकता है। तो जो फिक्स सप्लाई है यही रहेगी, और उसकी अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टेकिंग बेस है। यानी पहले स्टेक लेगी, फिर उसमें से धीरे 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 वहां से अनलॉक होगी, जिससे कि हमारा जो सप्लाई है मार्केट में वो बिल्कुल स्टेबल रहे। यानी एक साथ सप्लाई नहीं आ सकती है या क्रिएट नहीं करी जा सकती है, राइट। सबसे बेहद जो इंपॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स वो यही है कि कॉइन की जो कंट्रोल है वो कम्युनिटी के हाथ में रहे। आज दुनिया की बाकी चेन में आकर जाकर देखेंगे तो कंट्रोल 70% 80% तक सिर्फ और सिर्फ कंपनी ओन्ड पब्लिक के पास में होती है। उनके वीसीज के पास होते हैं, उनके फाउंडर्स के पास पास होते हैं, उनके पार्टनर्स के पास होते हैं, जिनके पास ये कंट्रोल होता है मैक्सिमम। बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट को आप देख लीजिए, किनके पास में उसकी पावर है, किसके पास उनकी कंट्रोल पावर है। लेकिन अगर हम ओजोन की टोकोनॉमिक्स को देखें तो 95% जो पावर है वो कम्युनिटी के हाथ में है, और 5% ही सिर्फ मैनेजमेंट के पास में। और वो भी, ये भी लॉक पीरियड में है, यानी कि ये भी एक साथ मार्केट में नहीं आ सकते। उसकी भी टोकोनॉमिक्स की ऐसे सिस्टम बनाई गई है कि एक साथ में 5% भी नहीं आ सकता, वो थोड़ा थोड़ा करके डे बाय डे ही आ सकती है। यानी इतनी स्ट्रॉन्ग टोकोनॉमिक्स बनाई गई है कि अगर आप सिर्फ टोकनॉमिक्स आपके दिमाग में अगर कंप्लीट हो जाए तो 99% आपका यहीं से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बाकी का जो 1% रहेगा, इसके बाकी के प्रोग्राम और इसकी सिक्योरिटी और ये सारी चीजों से आपको पता चल जाएगा। तो आप खुद से सोचिए कि सिर्फ 5 करोड़ की सप्लाई है, और ये भी सप्लाई बर्निंग मेथड पे डिपेंड करती है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांजेक्शन पे थोड़ा सा कॉइन बर्न होता है। साथ ही साथ हर एक यूटिलिटी पे, हर एक यूटिलिटी के ऊपर में इसका बर्निंग होती है। जैसे अभी हमारा ऑस्पिन गेम है, इस पे 15% की बर्निंग है, सप्लाई को 15% कम किया गया। उसी तरह से हमारा जो लूडो गेम आ रहा है, इसमें 10% की बर्निंग है, यहाँ पे 10% कॉइन बर्न हो रहे हैं। उसी तरह से और भी हमारे जो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यूटिलिटीज आ रहे हैं, सब में 5%, 10%, 20% की बर्निंग हो रही है, जिससे कि ये कॉइन की सप्लाई खत्म होती जाएगी और लास्ट में केवल 1 करोड़ कॉइन बचेंगे। तो आप खुद सोचिए कि इस कॉइन की वैल्यू क्या होने वाली है, राइट। यानी लोग अगर इसकी टोकोनॉमिक्स को एक बार में समझ जाएंगे तो वो इस पूरे सिस्टम को समझ जाएंगे। तो हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम टोकोनॉमिक्स को समझे और पब्लिक के पास में ये समझे कि पब्लिक के पास में पूरी लिक्विडिटी का कंट्रोल हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर पब्लिक के हाथ में अगर लिक्विडिटी हो तो वही प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा कारगर होती है। अदरवाइज अगर कंपनी के हाथ में लिक्विडिटी का कंट्रोल होता है, वो कभी भी मार्केट आपका डंप हो सकता है। और ट्रेडिशनल में सैकड़ों स्कैम हम लोगों ने देखा है, लूना को देखा है, बहुत सारे को देखा है। आज के डेट में बड़ी बड़ी जो टोकन थी, जिनका जिनके